तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, भारत के सफर पर। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ एक देश क्यों नहीं, बल्कि एक विशाल और रंग-बिरंगा उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत कितना विशाल है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। सोचिए जरा, उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो कैनवस है जिस पर भारत की पूरी विविधता बनी हुई है, बर्फीले हिमालय से लेकर तपते समुद्री तटों तक। और इस विशाल जमीन पर रहने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही जबरदस्त है। 2011 की जनगणना को देखें तो दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है। इसका मतलब दुनिया में हर छठा इंसान एक भारतीय है। तो चलिए, हमारा ये सफर शुरू होता है भारत के सिर के ताज हिमालय से। दुनिया की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इसने सदियों से भारत की जलवायु, यहाँ की संस्कृति और सीमाओं को अपनी शक्ल दी है। ये जो नक्शा है, ये जम्मू और कश्मीर की जटिल भू-राजनीतिक हकीकत को दिखाता है। यहाँ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके है, चीन के कंट्रोल वाला अक्साई चिन है और साथ ही सियाचिन ग्लेशियर जैसी बेहद अहम जगहें भी हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस बेहद जरूरी चोटी पर अपना कंट्रोल किया था और आज भी हमारे सैनिक वहां कड़ाके की ठंड में देश की हिफाजत करते हैं। और इसी इलाके का एक और पहलू देखिए, एक तरफ जहां मिलिट्री टेंशन है, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख जैसा शांत इलाका भी है, जिसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और यहीं पर है दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड, जो इस मुश्किल इलाके को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अच्छा, अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरते हैं और भारत के दिल की तरफ चलते हैं, यानी इसके विशाल और तरह तरह के मैदानी इलाकों की ओर। हमारी पहली मंजिल है पानीपत, एक ऐसी जगह जहां भारत का इतिहास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार लिखा और बदला गया। ये वो लड़ाइयां थी जिन्होंने हिंदुस्तान के भविष्य का रास्ता तय किया। अब जंग के मैदानों से निकलकर एक बिल्कुल अलग जगह की ओर बढ़ते हैं। सोलन, हिमाचल प्रदेश का ये शहर अपनी खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है और इसे भारत की मशरूम राजधानी भी कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं भारत के भौगोलिक केंद्र नागपुर में। यहीं पर 0 माइलस्टोन है। ये वो ऐतिहासिक पॉइंट है जहां से ब्रिटिश राज में पूरे भारत की दूरियां नापी जाती थीं। चलिए, अब रुख करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट का, जहां 7 राज्यों का एक समूह है जिन्हें प्यार से 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन सभी राज्यों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है। हाँ, यहाँ एक बात साफ कर लेना जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिक्किम भी इन 7 बहनों का हिस्सा है, लेकिन असल में सिक्किम इनका पड़ोसी है, हिस्सा नहीं। तो इन 7 राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता क्या है? एक बहुत ही पतला सा गलियारा जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। तो हमने अलग अलग इलाकों की ये विविधता तो देख ली। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा उपमहाद्वीप एक दूसरे से जुड़ता कैसे है, कुदरती तौर पर भी और इंसानी कोशिशों से भी। सबसे पहले बात करते हैं एक कुदरती ताकत की, मॉनसून की। यह मॉनसून ही है जो जीवन देने वाला पानी लाता है, लेकिन इसका अंदाज भी बड़ा निराला है। इसी की वजह से भारत में एक तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मावसिन राम है, तो दूसरी तरफ सबसे कम बारिश वाला लेह भी यही है। भारत की खेती का एक बहुत बड़ा राज यहाँ की मिट्टी में छिपा है। जैसे दक्कन के पठार की उपजाऊ काली मिट्टी को ही ले लीजिए। ये लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी है और आज कपास जैसी फसलों के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब कुदरती नेटवर्क के अलावा इंसानों के बनाए नेटवर्क भी भारत को जोड़ते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े महानगरों को जोड़ता है। इसने तो व्यापार और सफर में एक क्रांति ही ला दी है। अच्छा, भारत की विशालता सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, इसकी सीमाओं पर भी दिखती है। इसके कई पड़ोसी देश हैं। अब सवाल ये है कि इन सभी के नाम याद कैसे रखे जाएं? तो चलिए इसका एक दिलचस्प तरीका देखते हैं। ट्रिक बहुत आसान है, एक लाइन याद रखनी है। बचपन में BA, इसमें हर अक्षर एक पड़ोसी देश का नाम बताता है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल,
में से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। है ना आसान? तो भारत के नक्शे पर इस पूरे सफर के बाद सबसे बड़ी बात क्या समझ में आती है? यही कि ये विरोधाभासों की कहानी है, कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। ये कॉन्ट्रास्ट ही भारत की असली पहचान है। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है और दूसरी तरफ गंगा के उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदान हैं जो जिंदगी का जश्न मनाते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विभिन्नताओं वाले इस उपमहाद्वीप को आखिर कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? शायद यही वो पहेली है जो भारत को इतना अनोखा और दिलचस्प बनाती है।